हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। लेट अस सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है x का एंड डेल्टा x बी द चेंज इन x। डेल्टा x जो है वो कोई स्मॉल चेंज है x में, किसके रिस्पेक्ट में? डेल्टा y बी द चेंज इन y। y में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, स्मॉल चेंज या जिसको हम इंक्रीमेंट भी कहते हैं, डेल्टा y। और x में हमने स्मॉल चेंज कर दिया, डेल्टा x। तो y का चेंज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y प्लस डेल्टा y, और x में जो हमारा चेंज हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस डेल्टा x में। ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल, हमारे पास ये इक्वेशन आती है। जो इक्वेशन हमारे पास आई है उस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड विद डेल्टा x एंड टेकिंग, दोनों तरफ हमने डेल्टा x से क्या किया, डिवाइड किया, और साथ के साथ टेकिंग लिमिट, हमने दोनों तरफ लिमिट ली, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ये जो टर्म हमारे पास है ये क्या आया है? ये आया है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स जो टर्म हमारे पास y की थी उसमें x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया है, और इस टर्म को हम dy बाई dx लिखते हैं। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू x। ds बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी के इक्विवेलेंट। इसको हम रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ s फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है, कवर किया है, उसको हम लिखते हैं वेलोसिटी से। अगर इसका हम डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, वेलोसिटी का अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो टर्म जो है वो हमारे पास कहलाती है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नोट करेंगे कि इफ द पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग, अगर पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर पार्टिकल जो है मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस डिक्रीजेस, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगी। अगर किसी भी पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है देन द पार्टिकल इज साइड टू बी मूविंग विद कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आपने छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ा होगा कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, वो कब पॉसिबल है एक्सेलरेशन 0? जब किसी भी बॉडी की या पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर वेलोसिटी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो सेम 60 किलोमीटर पर आवर रहेगी, चेंज उसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, मीन्स अगर एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव आ रही है तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और जो पार्टिकल है उसको हम कहेंगे रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आती है तो हम जो मोशन है पार्टिकल का उसको हम कहेंगे रिटार्डेड मोशन, यानी कि उसमें रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन भी आप कह सकते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो स्पीड है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अपोजिट साइंस हैं, अपोजिट साइंस मीन्स अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, देन हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है पार्टिकल की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इससे रिलेटेड। फर्स्ट एग्जाम्पल में कहता है इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एंड x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकेंड। x की जो वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, 4 यूनिट से। क्वेश्चन है हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 3। मीन्स अगर x की वैल्यू 3 है तो जो स्लोप है कर्व का वो किस रेट से चेंज होगा। जो स्लोप होता है कर्व का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से,
या फिर dy बाय dx। स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव dy बाय dx। तो हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। साथ के साथ हमें एक चीज और गिवन है, जो x है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें दे रखा है 4। अब हम क्या करेंगे, m बाई डी टी मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो मुझे स्लोप की जरूरत पड़ेगी, m की जरूरत पड़ेगी। तो m स्लोप ऑफ कर्व, या फिर उसको हम डी वाई बाई डी एक्स से भी लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास है उसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और एक्स क्यूब का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो पावर आगे आ जाएगी 3x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है 5 माइनस 3x स्क्वायर। नाउ जो m है स्लोप है उसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई है, लेकिन हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव dm बाय dt। 5 का डेरिवेटिव 0, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आ जाएगी, क्या बन जाएगा 6x। देन इनसाइड का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब हमें इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, डेरिवेटिव ऑफ m या रेट ऑफ चेंज ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्लोप का चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये -24x। बट क्वेश्चन में वो कहता है जब x की वैल्यू 3 हो, जब बताओ आप क्या चेंज आएगा। तो सिंपल सा है, जो इक्वेशन मेरे पास आई पुट करने पे हमारी जो वैल्यू है वो आती है -72, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आया है हमारे पास -72। यहाँ पे नेगेटिव का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। कितने यूनिट से, 72 यूनिट से। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कहता है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एस आफ्टर टाइम टी इज गिवन बाय। ये हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है पार्टिकल की, हमें निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जब टाइम 20 हो। तो क्या करेंगे, मान लो v जो है वो है वेलोसिटी और a है एक्सेलरेशन पार्टिकल का किसी टाइम t पे। हमें क्या गिवन है, गिवन दैट जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की वो दी हुई है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 7। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा था, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो d इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें मिलेगा ds बाई dt इस पूरे का डेरिवेटिव। अब ds बाई dt जो है वो वेलोसिटी तो है, तो इसको हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आ जाएगी 40, t जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, 7 का 0। तो ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी। बट मुझे तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो t का डेरिवेटिव 1, क्या इक्वेशन बचेगी 4 और 1 का 0। और जो dv बाई dt है यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, और a फॉर एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन 4 आ गई है, बट जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था उसमें हमें क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बतानी है, बट कब, जब टाइम 20 दिया हो। तो जो भी हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आई है उसमें टाइम को 20 पुट करेंगे। तो वेलोसिटी जब टाइम 20 हो तो हम यहाँ t की जगह 20 पुट करेंगे, तो वेलोसिटी हमारे पास 81 आ गई है। एक्सेलरेशन यहाँ t नहीं है, तो एक्सेलरेशन जब टाइम 20 है वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो देयरफॉर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो 81 और एक्सेलरेशन इज 4, कब, जब टाइम कितना होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द सरफेस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15। मुझे गिवन क्या है, मान लो कि r जो है वो रेडियस है और s जो है वो सरफेस एरिया है। जो बैलून है वो स्फीयर फॉर्म में होती है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। मुझे गिवन है कि जो रेडियस है वो किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है,
रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो मुझे दिया हुआ है 10, ये मुझे गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे रेट इज द सरफेस, सरफेस का रेट निकालना है, यानी कि ds/dt मुझे निकालना है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो पावर आगे आ जाएगी 8 पाई r, और इनसाइड का r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इसकी जो वैल्यू है वो मुझे गिवन है 10, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 10। तो जो आंसर है वो यहाँ आ रहा है 80 पाई r। बट कंडीशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकाल लो, बट कब, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। तो जो इक्वेशन मेरे पास यहाँ आई है उसमें हम रेडियस को क्या पुट कर देंगे 15। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है कब, जब रेडियस 15 हो, कितना आ जाएगा, इसकी जगह हमने यहाँ 15 रखा तो 1200 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो पाई है उसकी वैल्यू हम पुट भी कर सकते हैं या तुम आंसर पाई में छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया का चेंज निकालो। तो आर को हमने मान लिया रेडियस ऑफ ए बॉल, और एस जो है वो है सरफेस एरिया। तो सरफेस बॉल जो है वो स्फीयर फॉर्म में है, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कहाँ है, यानी कि ds/dr, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आ जाएगी 4 पाई और इसका आर स्क्वायर का 2r। तो जो आंसर है हमारे पास वो आ गया है 8 पाई r। तो ये था हमारा टॉपिक डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर।